स्वागत है भाई लोग। आज का जो सवाल है ना, देखने से घबराइएगा नहीं, है ना। और इसको आप मान मान के चलिएगा। 141 नंबर का जो सवाल है, ये 401 नंबर, अगर 500 का सीरीज आप लेके चल रहे हैं, है ना, ये 401 नंबर का सवाल है। इसमें जो आप फिगर देख रहे हैं, आप अच्छी तरह से आप उसको पहचान ही गए होंगे। ये शाफ्ट और होल का फिगर आपको दिखता होगा। ये शाफ्ट है ना। ये तो समझ में आता होगा आप सभी को। ये वाला हिस्सा शाफ्ट है, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये होल है। ये पहले कंफर्म हो जाइए। इस होल के अंदर में शाफ्ट इन किया हुआ, अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। और इस टाइप का आपको फिगर में हम कई बार पिछले वीडियो में भी बताए हुए थे। मिटाना मजबूरी है क्योंकि स्क्रीन थोड़ा छोटा है। इस होल का ये वाला जो है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका टॉलरेंस जोन है ना, जिसको अपना लोग कह सकते हैं टॉलरेंस जोन, ठीक है। और ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है, ये होल का टॉलरेंस जोन है। इतना तो आप सभी को कई वीडियो में हम बता चुके हैं। और ये जो पूछ रहा है ना अपना लोग से, देख लीजिए, एक्स के रूप में यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बारे में पूछ रहा है। ये वाले हिस्सा को क्या कहते हैं? तो ये टॉलरेंस जोन का ही तो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। यहाँ से यहाँ तक एक टॉलरेंस जोन का एरिया है। तो ये वाला का राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना। ये टॉलरेंस जोन है, और ये वाला पार्ट को जो एक्स के रूप में पूछ रहा है वो टॉलरेंस है ना। चलिए, सब थोड़ा सा मिटाना जरूरी है। स्क्रीन में थोड़ा सा छोटा है भाई लोग। अब बात ये है, यहाँ से यहाँ तक ये एरो डाल करके जो इसके बारे में पूछ रहा है, ये आपका जो है मैक्सिमम डाया है ना। एक ऑप्शन में देख रहे हैं ना, ये वाला मैक्सिमम डाया, जहां से एरो के माध्यम से आपको पूछ रहा है, इसको कहते हैं मैक्सिमम डाया। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं मिनिमम डाया, है ना। इसको क्या कहिएगा? मिनिमम डाया, ठीक है। ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, मिनिमम डायमीटर है ना। अब अगला ये 2-3 एरो इस टाइप से भी दिया हुआ है ना। इसको भी आप लोग देख सकते हैं और देख लीजिए, है ना। एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, विचलन, कम विचलन और अधिक विचलन। विचलन मतलब क्या होता है? ये वो चीज आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, कि अगर कोई भी शाफ्ट या कोई भी होल या कोई भी पार्ट अगर अपना लोग बनाते हैं, तो कंपनी के द्वारा एगो छूट दिया जाता है कि इसका जो है ना डायमीटर, है ना, ये जो उसका एक्चुअल डायमीटर है, जो मूल इसका जो है माप है, उससे या तो 0.2 mm अधिक होना चाहिए, या नहीं तो 0, और मिनिमम जो है अधिक कितना, और कम से कम अगर ये घट भी गया तो 0.2 mm कम होना चाहिए। कम, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यही जो है ना मैक्सिमम और मिनिमम वाला जो है आपका एक आपको दे दिया जाता है लिमिट। तो उसी को अपना लोग क्या कहते हैं, उसके अंतर को क्या कहते हैं? विचलन, है ना। विचलन इसी को कहते हैं, ठीक है। कम विचलन और अधिक विचलन, ये जो दोनों बात है ना, उसी से संबंध रखता है, ठीक है ना। इसमें जो आपको फिगर से आपको दिखा जो रहा है, तो फिगर में जो आपका दिखा रहा है यहाँ से ये वाला हिस्सा एरो में, ये है आपका क्या? अधिक विचलन या अपर विचलन भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? अधिक विचलन और अपर विचलन, ठीक है ना। अब यहां से लेकर के एक चीज और देख सकते हैं आप, यहां से लेकर के यहां तक का जो डाया है, और यहां से यहां तक का जो साइज है एरो के द्वारा अपना लोग जो बताए हुए हैं, इसको कहते हैं जीरो लाइन। हम बता देते हैं, इस टाइप का अगर पूछ लेगा कभी फिगर, आप देख लीजिएगा इसको। और ये वाला जो एरो है यहाँ से यहाँ तक जो आपको एक डायमेंशन बता रहा है, इसको कहते हैं बेसिक साइज। बेसिक साइज, देखिए लिखा नहीं पा रहे हैं मोबाइल पे, थोड़ा सा दिक्कत है ना। इसीलिए आप लोग सुन करके भी जो है आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। एक नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा, मेरे ख्याल से आपको अच्छा रहेगा। और एक चीज और है यहाँ पे बताने के लिए,
ये वाला जो एरो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो शाफ्ट का जो डायमेंशन जो ये बता रहा है, इस वाले को जो है ना अपना लोग कहते हैं शाफ्ट का मिनिमम साइज, है ना। ये शाफ्ट है ना अपना, ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट का यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है इसको कहते हैं मिनिमम साइज। ठीक है ना भाई लोग, एक बार देख लीजिएगा, हम लगभग सब कुछ बताने का प्रयास किए हैं, है ना, उसको आसानी से आप समझ सकते हैं। अब अगला हम सवाल पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है 30 मतलब 30H7 बाय G6 की अभिव्यक्ति क्या है। ठीक है ना, इसमें आपसे किस चीज को प्रदर्शित करता है ये वाला, ये कुछ नंबर है ना, कुछ लेटर है, ये किस चीज को प्रदर्शित करता है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जान जाइए, ये जो है ना आपका फीट को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर का, ये जो है ना, ये नंबर वगैरह जो दिख रहा है आप लोगों को, ये फीट को प्रदर्शित करता है ना। अब फीट में भी क्या क्या, ये एच किस चीज कहाँ पे होता है, जी स्मॉल और कैपिटल कहाँ किस चीज को प्रदर्शित करता है, उसके बारे में भी अपना लोग थोड़ा सा जान जाइए, अच्छा रहेगा क्या, कभी पूछ ले अगर तो। ये तो अपना लोग समझ गए, ये जो आपको दिखा रहा है ये नंबर और ये कुछ लेटर 30H7 है ना, G6, ये जो आपका जहां भी दिखे इस टाइप का नंबर, वहां समझ जाइएगा फिट को, है ना, फिटिंग को, फिट को आपको प्रदर्शित कर रहा है। और ये 30 जो है ना, 30 है ना, ये उस फिट का मूल माप है। क्या है, मूल माप। ठीक है ना भाई। अब जो है ये H7 जो है, ये होल का विचलन है, डेविएशन जिसको कहते हैं, होल का प्रतीक, है ना, डेविएशन का प्रतीक, होल का विचलन जो है ना, और ये होल का प्रतीक ही समझ जाइए, ये जो है H7, और ये कैपिटल में रहेगा, है ना, हमेशा H7 जहाँ रहेगा आप वहाँ समझ जाइएगा, H जहाँ कैपिटल में रहे तो वो आपका क्या है, होल का विचलन, होल का डेविएशन है, होल का प्रतीक है, इतना आप जान जाइएगा। ऑब्लिक डाल करके फिर जी जो है, ये जी जो है इस कैपिटल में, ये स्मॉल में है, ये समझ जाइएगा ये शाफ्ट है ना, शाफ्ट का डेरिवेशन या शाफ्ट का प्रतीक, है ना, शाफ्ट का विचलन को ये प्रदर्शित कर रहा है। स्मॉल में रहे तो हमेशा जान ही रहे हैं एक बात को, होल हमेशा शाफ्ट से बड़ा रहेगा, अगर होल अगर छोटा रहेगा, शाफ्ट अगर बड़ा रहेगा तो घुसवे नहीं करेगा उसमें, इसलिए एच जो है हमेशा बड़ा रहेगा, और समझ जाइएगा आप ये होल है, और ये स्मॉल में जो है जी, है ना, इसको आप समझ जाइएगा ये शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट का प्रतीक है। ठीक है ना, तो अगला सवाल पे चलते, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिट, है ना। कभी इस नंबर सब के बारे में अगर पूछ लेगा, इस नंबर को किस चीज क्या कहते हैं, क्या प्रदर्शित करता है, तो 30 जो है मूल माप रहता है, H7 जो है ये आपका ये होल है ना, होल का प्रतीक है, ऑब्लिक उसका दिया स्मॉल में G6 है, ये शाफ्ट का है साइज, है ना, प्रतीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। आयाम के आकार की निचली सीमा क्या है ना, ये 143 में जो है, इसमें एक चीज छूट गया है, इसका एक ये एक यहाँ पे होना चाहिए था 20, है ना, 20 प्लस, है ना, जी 0 से पहले 10 मतलब है 028 है। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे भी जो है ना टॉलरेंस है, ये 0 इससे पहले 10 मतलब है 007, है ना, ये चीज आपको यहाँ 20 है ये। ठीक है ना, अब इसका निचली आयाम पूछ रहा है, मतलब लोअर लिमिट पूछ रहा है, इससे पहले तो कई वो सवाल इस टाइप से कर लिए हैं, तो लोअर लिमिट पूछ रहा था, ये वाला लोअर लिमिट है, ये वाला अपर लिमिट है ना। अब लोअर लिमिट इससे पूछ रहा था, सीधी सी बात है, तो यहाँ प्लस में है तो प्लस, माइनस में रहता तो माइनस करते, तो लोअर लिमिट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यही 20 है, ये है ना, लोअर लिमिट तो ये वाला है अपना, है ना, प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे, अगर माइनस रहता तो माइनस करते, प्लस का चिन्ह है 10.007, यही है, और फिर आसानी से इसको 20.0
007 है ना। अब मिला लीजिए, यहाँ पर कहाँ है आपका, ये सी नंबर का ही ये है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अपर लिमिट अगर पूछता है तो उसी प्रकार से उसको भी कर देते हैं, है ना। लोअर लिमिट पूछ रहा है तो लोअर लिमिट, इस टाइप का सवाल अपना लोग को कर लिए हैं, इसलिए चिंता का कोई बात है नहीं, ठीक है ना। अब देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, फीट का प्रकार क्या है यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है। समझिएगा सवाल को, है ना। इसमें जो है कह रहा है, ये समझ जाइए ना, इसमें होल बड़ा है ना, शाफ्ट छोटा है, जिसमें आपको आसानी से फिट हो रहा है होल के अंदर, है ना। ये देख लीजिए, ये शाफ्ट छोटा है ना, ये होल बड़ा है, तो ये आसानी से तो फिट हो जाएगा, घुस जाएगा आसानी से, क्या नहीं घुसेगा। अगर यहाँ पे अगर बड़ा रहता है, यहाँ थोड़ा सा अगर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर टच करता तो फिर तो ये अलग प्रकार का फिट हो जाता है ना। लेकिन ये देख रहे हैं आप फिगर में आसानी से, है ना। होल का साइज, शाफ्ट का साइज छोटा, होल का साइज थोड़ा सा बड़ा है ना। अब वही लिखा भी है, यदि अधिकतम आकार का होल, मतलब कि ये आकार जो है ना, इस होल का आकार जो है अधिकतम है, और न्यूनतम आकार के शाफ्ट, मतलब ये शाफ्ट छोटा है ना, वही बारे में आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा, उस फिट को क्या कहते हैं अपना लोग, यही बात तो है, ये है। सवाल को अच्छे ढंग से अगर समझ जाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि कौन प्रकार का दिक्कत होगा। जब ये आसानी से घुस जाएगा उसमें, तो आप अपना लोग का क्या हो जाएगा, क्लियरेंस से ना फिट होगा, आसानी से घुस गया होल में शाफ्ट, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब 145 नंबर का सवाल देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है। 145 नंबर में आपका कह रहा भैया कि डायल परीक्षण संकेत में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अरे इसको हम बारी बारी से हम बताए हुए थे किसको क्या कहते हैं, है ना। और सभी पार्ट को हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे। इसको अपना लोग बोले थे ना, बेजल क्लैंप है, ये बेजल क्लैंप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये जो आपको दिखा रहा है ये बेजल क्लैंप है, ये प्लेंजर है ना, पॉइंटर है ये, है ना। ये सब हम पिछले वीडियो में भी कई को इस टाइप का फिगर आया हुआ था और सभी को हम बता दिए थे, आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, नरम धातु के लिए स्क्रैपर्स को पकड़ने का कोण क्या होता है। स्क्रैपर देखे ना, खुरचनी, इस टाइप का होता है ना स्क्रैपर, है ना, खुरचनी होता है एक प्रकार का, आप लोग देखे होंगे, है ना। अब कोई भी पार्ट को यहाँ से मटेरियल को खुरचिएगा ना, यहाँ से खुरचनी से ना, ये क्या होता है, इस पे कभी कभी पेंट कर देते हैं या किसी प्रकार का, है ना। तो अपना लोग को यहाँ कहीं कहीं उभरा खबरा अगर थोड़ा बहुत पार्ट रहता है, उसको स्क्रैपर से जो है ना खुरचते हैं। वो चीजल की तरह होता है, लेकिन वो चीजल से अलग, मतलब थोड़ा सा टेपर में होता है ना। ये वाला हिस्सा खुरचनी वाला होता है, यहाँ पे हैंडल लगा होता है, इसको इसके ऊपर से थोड़ा बहुत अगर मटेरियल उड़ा खबरा है कहीं पे, इसको खुरचने का काम करते हैं अपने लोग, है ना। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम क्लियरेंस यहाँ पे अगर झुका के रखते हैं, तो यही वाला जो यहाँ पे एंगल बनता है, वही एंगल के बारे में अपना लोग से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है नरम, है ना, नरम धातु के लिए स्क्रैपर को पकड़ने के लिए, है ना, कोण क्या होता है। नरम धातु है, ठीक है ना, इसलिए उसको पकड़ने के लिए अपना लोग कितना एंगल रखते हैं, 20 डिग्री रखते हैं, इतना याद रखिएगा। नरम धातु के लिए 20 डिग्री रखते हैं। और साधारण कठोर अगर धातु रहेगा उसके लिए अपना लोग 30 डिग्री रखते हैं, है ना। 30 डिग्री साधारण कठोर के लिए, साधारण कठोर धातु के लिए, ठीक है, 30 डिग्री रखते हैं। और नरम धातु के लिए अपना लोग 20 डिग्री रखते हैं, इतना याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देख लीजिए यहाँ पर x के रूप में चिन्हित चिन्ह का नाम क्या है। ये भी होले और साप्टे वाला टाइप से लगभग सवाल है, लिमिट है ना, लिमिट फिट से, मतलब अभी जस्ट आपको सबसे पहला वाला जो क्लास स्टार्ट हुआ था, सबसे पहला जो सवाल था इसी टाइप का सवाल था, इसी में से था, आप लोग देखे होंगे आप।
तो इसके बारे में आपसे जो पूछ रहा है, तो यहाँ पर उस सवाल को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं ना, तो हमको लगता है क्या कि ये भी सवाल आसानी से आप बना दिए। एक्स के रूप में जो आपसे पूछ रहा है ना, ये टॉलरेंस के बारे में है ना। इस लाइन को जीरो लाइन से ऊपर अभी बताया था ना, जीरो लाइन से ऊपर वाले हिस्सा को क्या कहते हैं, विचलन को क्या कहते हैं। ये टॉलरेंस से है, मतलब अधिकतम है ना, कुछ सीमा दिया हुआ है उसका। तो ये उच्चतम विचलन है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप फर्स्ट वाला फिगर को देखिएगा तो ये आपको, हमको लग रहा है कि बना दीजिएगा आप। इसको अपना लोग क्या कहते हैं, अपर डिविएशन, है ना। अगला सवाल पे चलिए। घटक आकार का उच्च विचलन क्या है, ठीक है। इसमें भी एगो ये चीज छूट गया है, 20 प्लस 008, यहाँ पे दशमलव है। उसके बाद यहाँ पे है -0, पहले दशमलव है यहाँ 005। थोड़ा सा ये अब यहाँ विचलन पूछ रहा है, तभी से अपना लोग क्या पूछ रहे थे, लोअर लिमिट है ना, अपर लिमिट पढ़ रहे थे ना। अब विचलन के बारे में पूछ रहा है, ये भी उसी टाइप से है, इसमें घबराना है नहीं और थोड़ा सा समझने का चीज है। अब एक बात जान जाइए, जॉब ये विचलन क्या होता है, सुन लीजिए ध्यान से। जॉब के जो मूल माप है ना, मूल माप और जॉब का माप के अंतर को ही अपना लोग क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। जॉब का जो मूल माप है और फिर आपको अपना लोग को दे दिया है विचलन, है ना, उसके बीच के अंतर को ही अपना लोग डेविएशन कहते हैं, यानी तो विचलन कहते हैं। सीधी सी बात है। अब बात है क्या, मैक्सिमम लिमिट। सबसे पहले अब इसको निकालने के लिए, विचलन निकालने के लिए करना क्या है ना, इसके बारे में आप अपना लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए, है ना, जगह मिल जाएगा आसानी से। इसमें करना क्या है, मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, माइनस बेसिक साइज, मैक्सिमम लिमिट और बेसिक साइज। अब देख लीजिए इसका मैक्सिमम लिमिट कितना है। अभी वो चीज अपना लोग को मिटाना नहीं था। 20 है ना, प्लस 008, यहाँ पे दशमलव है ना। अब नीचे में क्या था इसका, -005, यहाँ पे दशमलव था, ठीक है ना। अब मैक्सिमम लिमिट देखिए, इसको निकालिएगा कैसे, इसका मैक्सिमम लिमिट है तो इसको इससे जोड़ दीजिएगा अगर, है ना, 20 प्लस 0.008 को अगर जोड़िएगा तब इसका मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगा, इसके जगह पे क्या लिख दिएगा, 20, है ना, 0.008। मैक्सिमम लिमिट यही ना हुआ, अपर लिमिट यही ना है, तो मैक्सिमम लिमिट उसी को कहते हैं। अब इसको यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ क्या है, माइनस बेसिक साइज, तो इसका बेसिक साइज क्या है, तो बेसिक साइज यही ना हुआ हो 20, ये आपका बेसिक साइज है। ये तो आपका लिमिट दे दिया है, तो मैक्सिमम लिमिट ऊपर वाला, मिनिमम लिमिट नीचे वाला, है ना। और यहाँ पूछ रहा है उच्च विचलन, तो ये वाला इसका बेसिक साइज कितना है, 20 है ना, 20 बेसिक साइज है। अब 20.008 में से 20 माइनस कर दीजिए, तब क्या आएगा, 008, है ना, दशमलव यहाँ पे हो जाएगा। तो 008 कहाँ पर, बी नंबर में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, क्या 0.008 mm, है ना, 8, ये हो जाएगा आपका। अगर यहीं पे आपसे अगर पूछ लेता भैया मिनिमम, लोअर लिमिट, लोअर डिविएशन, तो क्या करते हैं, लोअर डिविएशन पहले लिख लेते हैं, अब माइनस कर देते लिमिट, है ना, मिनिमम लिमिट क्या हो जाता, तो इसका 20 में से 0 माइनस कर देते 0.5 mm, 005, है ना। इसको माइनस करते जितना आता है उसके जगह पे, मिनिमम वाले के जगह वो लिख देते, मैक्सिमम के जगह ये जो आपका ये है साइज है ना, बेसिक साइज है 20, वो लिख देते, और जितना माइनस होता है 0.005 हो जाता है, यही वाला हिस्सा।
है ना। अब फिर हम बताएंगे, ये मैक्सिमम आप समझ में आ गया होगा आप लोग सभी को। तो मिनिमम भी आप देखिए लिए, काहे परेशान होइएगा, इसको सभी लोग है ना नोट्स बना लीजिएगा, मेरे ख्याल से 1-2 सवाल कर लीजिएगा ना इस टाइप से, तो आपको आसान हो जाएगा। अगर मान लेते हैं लोअर लिमिट पूछ लेता, लोअर विचलन के बारे में पूछ लेता, यहाँ पे उच्च विचलन है ना, उच्च विचलन कैसे निकाले समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या कहा था, लोअर लिमिशन, तो क्या करते लोअर है ना, डेविएशन, डेविएशन मतलब होता है विचलन, माइनस क्या कर देते मिनिमम, मिनिमम लिमिट, है ना। अब देखिए लोअर में क्या हो जाता, आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ लोअर में आप क्या लिखते 20 अब माइनस माइनस कर देते क्या, इसको माइनस करके आप तो 19 है ना, 0.995, ये कहाँ से आ जानते हैं, ये वाला लोअर से पूछता था, अभी तो अपर पूछ रहा था इसमें से जोड़ दिए थे, लोअर पूछता था 20 में से 0.005 माइनस कर देते, जितना आया यहाँ पे लिख देते, जो मूल माप है ये है ना, इसको जब माइनस कर देते तो इतना, तो आपका बचता क्या, जब आप माइनस करते इसको तो बचता क्या 0.0005 बचता ना। लोअर वाला पूछता तो इस प्रक्रिया में कर देते, उच्च वाला पूछता है तो जैसा है तो करिए दिए अपना लोग। अब यहाँ कह रहा है, अब देख लीजिए इसका क्या मतलब है, आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम को ड्राइंग में कहा गया है। अब ये जो है ना आपसे ये लोअर लिमिट के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें भी एक इक्वेशन छूट गया है, यहाँ पे देखिए 25 है ना प्लस 0.25 है ना, नीचे में है लोअर में -0.15, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में है, ठीक है ना। अब इसमें अपना लोग से पूछ रहा है निचली सीमा के बारे में ही तो पूछ रहा है ना, तो लोअर लिमिट वाला फंडा आप यहाँ पे लगा दिए, लोअर लिमिट बराबर क्या कीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए अब 25 है ना -0.15 है ना, लोअर लिमिट को इससे क्या किए माइनस कर दिए, माइनस करिएगा तो क्या होगा 24.85 ना हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 24.85 कहाँ पर है, ये नंबर में है। ये सब टाइप का हमको लगता है 8-10 गो सवाल हो गया अपना लोग का, तो इसका भी लगभग अब जब सवाल आएगा तो बनाइए दीजिएगा आप लोग। अब देख लीजिए ये जो सवाल है x के रूप में चिन्हित भाग का के बारे में पूछ रहा है, ये भी होल है, कोई भी पार्ट का, ये होल है, यो होल है, यो होल है, यो होल है, यो होल है ना। अब यही होल के बीच का गैप के बारे में पूछ रहा है भैया, है ना। अब देख लीजिए बढ़िया से, फिर से हम मिटा देते हैं, काहे बोलिएगा पूछो, होल का बीच का गैप के बारे में पूछ रहा है, ये एरो आपको यही ना बता रहा है, इस होल और इस होल के बीच का गैप को क्या कहते हैं, है ना, उसी के बारे में कह रहा है। तो उसको क्या कहते हैं भैया, 100 बार तो बताएं, टॉलरेंस क्षेत्र, टॉलरेंस जोन, क्या ये दोनों बीच के बारे में पूछ रहा है, क्या कहते हैं इसको, किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं टॉलरेंस क्षेत्र, टॉलरेंस जोन कहते हैं, सीधी सी बात है। यही सब बात था, कोई खास बात है नहीं मेरे ख्याल से, थोड़ा सा मेहनत करिएगा ना आप सभी लोग, 100% हम बता रहे हैं सक्सेस हो जाइएगा, बढ़िया नंबर आएगा, है ना। बाकी राम सलाम सभी भाई, हमारा प्रयास है, हमारा आप ये मत समझिए, हम प्रयास कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का, एग्जाम नज़दीक है आप सभी का भाई लोग, पास हो जाइएगा ना, अच्छा रहेगा। बाकी हम जुगाड़ कर रहे हैं बहुत जल्द, है ना, अच्छे से, और भी है ना डिजिटल बोर्ड पे आने का। बाकी आप सभी का सहयोग यही चाहिए कि पढ़ लीजिए आप लोग थ्योरी भी, है ना भाई लोग, थ्योरी पढ़ लेते हैं ना, हमको लगता है अच्छा लगेगा सबको, समझ में भी अच्छे से आ जाएगा फिर। ठीक है भाई लोग,
फिर मिलते हैं, है ना, बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद भाई लोग।